तो लास्ट क्लास में हम लोग क्या निकालना सीखे थे? लास्ट क्लास में बहुत सारा छोटा छोटा वर्ड्स था, इसका मीनिंग हम लोग सीखे थे, जैसे फेयर रेंट, जैसे स्टैंडर्ड रेंट, जैसे एक्चुअल रेंट। याद है आप लोगों को? फेयर रेंट, स्टैंडर्ड रेंट, एक्चुअल रेंट, एनुअल रेंट, अनरियलाइज्ड रेंट, वैकेंसी पीरियड। इसका मीनिंग आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। आज इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो आज क्लास में हम लोग सम्स वाला पार्ट में चले जाएंगे। आज से हम लोग सम्स बनाना शुरू कर देंगे। तो देखिए सम्स में कैसे बनता है, तो जब इनकम फ्रॉम, देखो क्या है ना, जब आप प्रैक्टिकल पार्ट में जाते हो, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का जब आप सम्स बनाते हो ना, तो सम्स दो टाइप में बांटा होता है। देखो कोई भी आदमी का, ध्यान दीजिए, कोई भी आदमी का जो हाउस प्रॉपर्टी होगा, क्या होगा बोलिए? कोई भी आदमी का जो हाउस प्रॉपर्टी होगा उसको दो तरह से वो यूज करेगा। या तो वो खुद रहेगा, जिसको बोलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड। स्कूल में अगर आपका हुआ होगा तो आपने सुना होगा, अगर घर में खुद रहते, जैसे मेरा ये रूम है और इस रूम में हम खुद रह रहे हैं, तो ये क्या हो गया बाबू? सेल्फ ऑक्यूपाइड। क्या हो गया बोलिए? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर आप किसी को भाड़ा देते हो तो वो क्या हो गया? लेट आउट। क्या हो गया बताइए? अगर खुद रहेंगे तो भाड़ा देंगे तो, खुद रहेंगे तो भाड़ा देंगे तो, यस। तो हाउस प्रॉपर्टी जो आपका है उसका दो ही यूजेस पॉसिबल, या तो आप खुद रहेंगे या तो आप भाड़ा लगाएंगे। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी में खुद रहते हैं तो वो क्या हो गया बताइए? सेल्फ ऑक्यूपाइड। और अगर आप भाड़ा लगाते हैं तो वो क्या हो गया? लेट आउट। क्या हो गया? बोलो ना, जल्दी बताइए। अगर खुद रहेंगे तो भाड़ा लगाएंगे तो देखिए सेल्फ ऑक्यूपाइड अगर आपका घर है तो उसको कैलकुलेट करने का तरीका अलग होगा। और अगर आपका घर लेट आउट है, क्या बाबू? लेट आउट। लेट आउट मतलब अगर आप भाड़ा लगाए हो तो उसका कैलकुलेशन अलग होगा। सेल्फ ऑक्यूपाइड का कैलकुलेशन बहुत ईजी है, बहुत ईजी, मतलब इतना ईजी कि बता नहीं सकते आप। जैसे शुरू होगा संस्कृत, तो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला, लेकिन क्या होता है ना, वो लोग एग्जाम में जो क्वेश्चन देते हैं ना, आप लोगों के एग्जाम में वो लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं आपका लेट आउट वाला पार्ट का और एक देते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड वाला पार्ट का। एक किसका देते हैं बताइए? लेट आउट। और एक क्या देते हैं? सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो चला के ये लोग भी बहुत। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड मतलब खुद रहेंगे, लेट आउट मतलब भाड़ा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? बात समझ रहे ना? तो अगर भाड़ा लगाएंगे वही वाला कैलकुलेशन में झमेला है, क्योंकि अगर घर में खुद रहेंगे तो झमेला नहीं, उसका कैलकुलेशन बहुत आसान है जो आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला पार्ट सीखेंगे, उसके बाद ये वाला पार्ट सीखेंगे। ये वाला पार्ट सीख गए मतलब समझिए ये भी सीख गए, इसमें कुछ है ही नहीं समझाने लायक। तो सबसे पहले आज हम लोग, पहले इसको आप ऐसे उतार लीजिएगा, ये वाला पार्ट को ऐसे ही उतार लीजिए, ऐसे ही कॉपी कर लीजिए, फिर हम लोग स्टार्ट करते एकदम ऐसे ही कॉपी कर लीजिए। कॉपी करिए, नोट्स कंटिन्यू करिए। कॉपी कर लीजिए आप। देखिए अब क्या है ना, ये उतार ले क्या हो, ये कॉपी करने के बाद देखो सवाल बनाने जो हम लोग जा रहे हैं थोड़ा समझिएगा ध्यान से। देखिए ये वाला पार्ट हो गया। अब देखो अब आपको हम क्या सिखाने वाले, अब आप वो बात नहीं, अब हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए अब हम लोग सीखने वाले, ध्यान दीजिएगा, हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटेशन। क्या सीखने वाले बोलिए? कंप्यूटेशन। टैक्स का लैंग्वेज में कैलकुलेशन शब्द ना यूज करके हम लोग क्या यूज करते हैं? कंप्यूटेशन। क्या यूज करते हैं? कंप्यूटेशन मतलब ये निकालना होता है। कंप्यूटेशन ऑफ, ध्यान दीजिएगा प्लीज, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ जिसका नाम है डैश ऑफ, क्या बाबू? डैश फॉर द असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन में दे देगा वो लिख दीजिएगा।
कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डैश, डैश मतलब जो आदमी उसका नाम, और हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डैश फॉर द असेसमेंट ईयर डैश, हाउस प्रॉपर्टी ऑफ डैश फॉर द असेसमेंट ईयर डैश डैश। अब आइए देखिए बाबू, एक बेसिक फॉर्मेट आपको बता रहे कि कैसे बनता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। 2 कॉलम बना लिए, जरूरत पड़ेगा तो 3 कॉलम भी बनाएंगे। कॉलम अपना रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कितना आपको जरूरत है। सबसे पहले क्या निकलता है? सबसे पहले निकलता है GAV। क्या निकलता है? GAV। ये समझना जरूरी है। GAV का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू। पहले आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालना होगा, यस और नो? बोलो ना। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का कंप्लीट फॉर्मेट आपको बता रहे। सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोलिए ना। यही बेटा झमेला है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ही झमेला है। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे, उसमें से लेस होता है म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर देंगे, तो इसको माइनस करने का आ जाएगा NAV। क्या आ जाएगा? NAV का मतलब होता है नेट एनुअल वैल्यू। इसमें से फिर माइनस करेंगे डिडक्शन। क्या माइनस करेंगे? अंडर सेक्शन 24। सेक्शन जो है ना इनकम टैक्स का वो है 24 नंबर, ये अंडर सेक्शन 24 माइनस करेंगे तो आ जाएगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। देखिए कितना छोटा है। क्या सवाल इतना इजी है? नहीं, ये एक्चुअली ये फॉर्मेट बनाए ना इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। देखिए खत्म हो गया। तो क्या 3 लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा? नहीं, ये 3 लाइन में सबसे पहले आज आपको देखो आप कैसे पढ़ाएंगे। कैसे? पहले आपको आज क्या निकालना सिखाएंगे? GAV। GAV में 2 क्लास लगेगा, GAV मेन है। उसके बाद एक दिन खाली म्युनिसिपल टैक्स का ट्रीटमेंट पढ़ाएंगे, उसके बाद फिर एक दिन डिडक्शन पढ़ाएंगे, तब जाकर के कंप्लीट होगा। समझ रहे ना? तो क्या ये बहुत हार्ड है? हार्ड नहीं है, नियम आपको याद रखना है बस, हार्ड कुछ नहीं। लेकिन हाँ फायदा भी है, 10 मार्क्स का एक सम्स आएगा, तो अब इससे ज्यादा क्या चाहिए आपको एग्जाम में। देखिए तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? बोलिए ना। इसमें से क्या माइनस होगा? क्या आएगा? MCQ में पूछता है हाउ डू यू कैलकुलेट NAV। सो NAV इज कैलकुलेटेड आफ्टर डिडक्टिंग म्युनिसिपल टैक्स फ्रॉम GAV। GAV में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा? NAV। यस और नो? तो जैसे गांव जाते हैं ना आप, अलग अलग स्टेशन मिलता है आपको, तो हर स्टेशन पे गाड़ी क्या होता है? रुकता है। वैसे सबसे पहले हम लोग का गाड़ी कहाँ रुकेगा? GAV। फिर उसमें से क्या माइनस होगा? तो क्या आ जाएगा? NAV में क्या माइनस होगा? तो क्या आ जाएगा? इनकम फ्रॉम। समझ रहे बाबू? उतारिए इसको। नहीं, लेट आउट का ये पहला कैलकुलेशन लेट आउट का है हम लोग यहाँ पे लिख दे रहे। देखिए लेट आउट प्रॉपर्टी का ये
क्या? देखिए, तो अब हम लोग सिर्फ क्या निकालने जा रहे हैं? जीएवी। सिर्फ जीएवी निकालना अभी आपको हम सिखाएंगे, हाउ टू कैलकुलेट जीएवी। देखिए ध्यान दीजिएगा प्लीज, लीजिए। तो कंप्यूटेशन ऑफ जीएवी, खाली जीएवी निकालने जा रहे हैं कि जीएवी, कभी कभी ऐसा भी एग्जाम होता है कि बोला खाली जीएवी निकाल के दिखाइए, तो खाली जीएवी अगर निकालने बोलेगा तो कैसे निकालेंगे वो देखिए। जीएवी का अपना एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, और वही फॉर्मेट में आपको बस बनाते जाना है, हार्ड तो नहीं है, बस फॉर्मेट को याद करना है। देखिए हम बनाते हैं, आप देखते जाइएगा। देखिए इसमें कुछ स्टेप्स हम लोग स्टेप्स के हिसाब से हम फॉर्मेट बनाए हैं। सबसे पहले होगा स्टेप 1, सबसे पहले होगा स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या होता है? स्टेप 1 में बोला गया है ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू। अब ये म्युनिसिपल वैल्यू सब आपको हम पहले सिखा दिए, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू उसी दिन पढ़ा दिए थे। म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट, बस मेरे विच एवर इज हायर, विच एवर इज हायर। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट विच एवर इज हायर, दोनों में से जो बड़ा होता है ना उसको बोलते हैं नोशनल रेंट। क्या बोलते बोलिए? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा आएगा उसको क्या बोलेंगे? नोशनल रेंट। स्टेप 1 में ये निकल गया। उसके देखिए इधर ध्यान देते हैं, कुछ नहीं। फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे? स्टेप 2 में करेंगे नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट, दोनों में से जो छोटा होगा, विच एवर इज स्मॉलर, दोनों में से जो छोटा होगा क्या होगा? वो छोटा, उसको बोलते हैं RER, RER। इसका मतलब होता है रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। ये इनकम टैक्स के रूल्स के हिसाब से बनाया जाता है। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन में सब दिया रहेगा, बस आपको बैठा के देखना कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर रेंट दोनों में से जो बड़ा होगा उसको क्या बोलेंगे बताइए? बोलिए ना। एमसीक्यू में देता है, बोले ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 1 लाख है, फेयर रेंट 2 लाख है, तो बताओ नोशनल रेंट कितना होगा? तो दोनों में से जो बड़ा होगा, दोनों में से जो बोलो ना, प्लीज बोलो, बड़ा होगा नोशनल रेंट। नोशनल रेंट और स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। नोशनल रेंट तो आप निकाल लिए हो, स्टैंडर्ड रेंट क्वेश्चन में दिया रहेगा। दोनों में से जो छोटा होगा क्या होगा? अबू बोलो ना, यस। तो उसको क्या बोलेंगे? RER। क्या बोलेंगे? RER, रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट। उसका रही रीजनेबल एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं उसको। स्टेप 3 में क्या होगा? स्टेप 3 में है एनुअल रेंट। अब ये एनुअल रेंट क्या होता है मत पूछिएगा, क्योंकि हम लास्ट क्लास में ही पढ़ाए थे। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड रेंट। देख रहे जितना हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे सब यहाँ पे काम आ रहा है। एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज्ड। तो देखिए स्टेप 1 में जो आया, स्टेप 2 में जो आया, फिर स्टेप 3 में जो आएगा एनुअल रेंट माइनस क्या हो गया? आपको अनरियलाइज्ड रेंट। फिर स्टेप 4 में आइए। स्टेप 4 में क्या होगा? स्टेप 4 में होगा हायर ऑफ स्टेप 1 एंड स्टेप 2 एंड स्टेप 3। स्टेप 2 और स्टेप 3 दोनों में से जो बड़ा अमाउंट होगा वो लिख दीजिएगा यहाँ पे। फिर देखते हैं, बना के दिखाएंगे आपको। और लास्ट में स्टेप 5। स्टेप 5 में होता है लेस, मतलब माइनस, लॉस ड्यू टू वैकेंसी। लॉस ड्यू टू, देखिए ये सब वर्ड आपको पहले पढ़ा दिया जा चुका है। वैकेंसी मतलब कितना दिन में घर खाली था, वो वाला टाइम को माइनस कर देंगे, उससे मेरा जो लॉस हुआ उसको माइनस कर देंगे। करने के बाद जो आएगा वो आपका हो जाएगा GAV। क्या हो जाएगा? वो GAV। पूरा लिख देते हैं, GAV हो जाएगा। GAV मतलब ग्रॉस एनुअल वैल्यू। अब इसको हम आपको एक टुक करके दिखाते हैं, आप समझ जाएंगे। देखिए ये स्टेप है, इतना स्टेप आपको याद रखना है। सर कैसे याद रखेंगे? बनाते बनाते याद हो जाएगा। जैसे देखिए हमको बनाते बनाते याद हो गया, वैसे आपको भी बनाते बनाते याद हो जाएगा। अब हम बनाते हैं। देखिए मान लीजिए क्वेश्चन एग्जांपल, मान लीजिए क्वेश्चन में ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू दिया हुआ है 50,000, ठीक है बाबू। अब फेयर रेंट दिया हुआ है 40,000। अब आप लोग बताइए दोनों में से बड़ा कौन सा? बोलो ना। देखिए ना कितना आसान है। इधर कितना नोशनल रेंट में कितना लिख देंगे? 50,000। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा तो नोशनल रेंट मेरा 50,000 आ गया। फिर देखिए नोशनल रेंट, अब मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 20,000। नोशनल रेंट तो 50,000 आ गया ना। मान लीजिए स्टैंडर्ड रेंट दिया हुआ 20,000, दोनों में से छोटा कौन सा है? क्या है? 20 है ना, यहाँ पे लिख दे 20 है। RER कितना हो गया? 20 है।
अब देखिए स्टेप 3 में क्या बोला है, स्टेप 3 में मान लीजिए एनुअल रेंट क्वेश्चन में दिया हुआ है, माइनस माइनस करके मान लीजिए दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया देगा, मान लीजिए दिया हुआ है 40,000, कितना दिया हुआ बाबू, एनुअल रेंट मतलब साल भर का भाड़ा दिया हुआ है 40,000, माइनस माइनस करके सब। अब देखिए स्टेप 2 और स्टेप 3 में, स्टेप 2 कितना है 20, स्टेप 3 कितना है, दोनों में बड़ा कौन सा है, बोलो ना, यहाँ पे लिख देंगे 40,000। फिर मान लीजिए वैकेंसी का अमाउंट दिया हुआ 5,000, मान लीजिए समझा रहे, 5,000 माइनस कर देंगे 40 में से, तो जीएबी कितना हो जाएगा, 1,45,000। 1,45,000 कहाँ से होगा, जोड़ना थोड़ी है ना लायक, ये सब जोड़ थोड़े, ये सब स्टेप थोड़ी ना जोड़ रहे हैं यार, मतलब कुछ भी बोल देंगे ना हड़बड़ा के, इसीलिए बोलते हैं पूरा सुनिए और समझिए, समझिए ना। देखिए सारा स्टेप इसमें आप समझिए नहीं, देखिए लेस लॉस ड्यू टू वैकेंसी सब जोड़ना नहीं जाता है, सबको जोड़ना नहीं, तो क्या कि बेटा सबको जोड़ दिए लोग, अरे बाबू लास्ट स्टेप 4 में से स्टेप 5 को माइनस करेंगे, बस आ जाएगा जीएबी। देखिए ये सब अलग अलग, देखो क्यों नहीं जोड़ रहे, क्योंकि ये सब अलग एक ही नंबर का काम हो रहा है ना, बार बार एक ही नंबर का काम तो बार बार हो रहा है, तो बार बार क्यों जोड़ेंगे, तो जोड़ने से तो गलत हो जाएगा। तो ऐसे रूल नहीं है, रूल क्या है, जीएबी देखो यहाँ तक जितना आया उसमें से आपने वैकेंसी को माइनस किया, 40 में से 5 माइनस किया तो कितना आ गया 35, खत्म। तो जीएबी कितना हो गया 35,000। पहले ये फॉर्मेट को उतारिए, फिर हम आपको सम्स करके दिखाएंगे। उतारिए, खाली इसमें कुछ करना ही नहीं, खाली स्टेप्स को याद रखना है। उतारिए, बोलिए। स्टेप 5 मतलब वैकेंसी माइनस कर देंगे। वैकेंसी क्या होता है, जितना दिन आपका घर खाली था, जो हम लोग लास्ट क्लास में किए थे। कॉपी करिए, कॉपी करिए। फिर गौरव का बगल में बैठे आप ना, इसलिए सर दिमाग काम अब बात इसमें आ रहा है रिकॉर्डिंग, तो अच्छा लगा।
हो गया क्या बाबू? हो गया क्या? लिखिए एग्जाम्पल 1। बोले क्या बाबू? लिखिए कैलकुलेट GAV, कैलकुलेट GAV, GAV निकालना है। अब इंफॉर्मेशन लिखना शुरू करिए पैराग्राफ चेंज करके। स्टैंडर्ड रेंट 30,000, स्टैंडर्ड रेंट 30,000, पॉइंट नंबर मतलब 2, पैराग्राफ फिर चेंज करके फेयर रेंट 40,000, उसके बाद देखिए म्युनिसिपल वैल्यू 70,000, हो गया बाबू? देखिए यहाँ पर जो क्या क्या लिखिए हम लोग, उसके लिखिए पॉइंट नंबर 4, मतलब नेक्स्ट पॉइंट, एनुअल रेंट एनुअल रेंट 80,000, एनुअल रेंट 80,000, उसका लिखिए वैकेंसी रेंट 10,000। चलिए अब देखिए ये पूरा सवाल हम बनाएंगे, आपको कुछ करना नहीं है, आप प्रोसेस को समझिए। जरूरी नहीं है ना कि सवाल में सब कुछ रहेगा। सवाल में कोई कभी कभी कुछ इंफॉर्मेशन नहीं भी रह सकता है, उसको यूज कैसे करेंगे। देखिए इधर देखा हो, बस आपको अभी कुछ करना नहीं, अभी आप हड़बड़ाइए मत। देखिए फॉर्मेट मेरा बना हुआ है, हम GAV निकालने जा रहे हैं। देख के खाली देख के बोलते रहेगा, बनाते रहेंगे। बताइए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना दिया हुआ है? 70,000। कितना दिया हुआ बाबू? ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू है 70,000। 70,000 ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ओके। अब फेयर रेंट कितना है? अब आप बोलिए, अब देखिए कैसे बना रहे, ध्यान दीजिए इधर। 70-40 लिख दिए, दोनों में बड़ा कौन सा है? कौन है बताइए? 70,000 हम इधर लिख दिए, लीजिए स्टेप 1 कंप्लीट। फिर नोशनल रेट स्टेप 2 में 70,000 हो गया, यहाँ से छाप दिए। स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ? 30,000। दोनों में से बड़ा है छोटा? बड़ा है छोटा? तो दोनों में से छोटा आपको खोजना है, तो कितना हो जाएगा? स्टेप 1 कंप्लीट, स्टेप 2 कंप्लीट, कोई दिक्कत? तो RER कितना आ गया? 30,000। कितना आ गया बाबू? 30,000। कोई दिक्कत? दिक्कत है तो बोलिए। अब आइए स्टेप 3 में। स्टेप 3 में एनुअल रेंट माइनस अनरियलाइज होता है। जरूरी तो नहीं है ना कि पैसा हमको नहीं है मिलेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि सारा आदमी पैसा दे दिया हो। तो एनुअल रेंट डायरेक्ट दिया हुआ, कोई अनरियलाइज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे, बात खत्म। तो एनुअल रेंट कितना है बताइए? 80,000। तो डायरेक्ट बैठा दे रहे, कितना बाबू? 80,000। कोई दिक्कत? बोलो ना। स्टेप 4 में क्या है? स्टेप 2 और 3 दोनों में से जो बड़ा होगा, बड़ा कौन सा है? बोलिए। सिंपल तो है, क्या है इसमें सवाल में कुछ करने लायक है ही नहीं। 80,000, उसमें से वैकेंसी अगर सवाल में है तो नहीं रहेगा तो नहीं माइनस करेंगे। वैकेंसी कितना है बताइए? 10,000। बोलिए। बोला है वैकेंसी पीरियड में मेरा 10,000 रुपया नुकसान हो गया घर खाली होने के कारण, 10,000 माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस करेंगे? 80 में से। तो कितना आ जाएगा? सब खत्म हो गया, सब उतारिए। काहे टोटल करेंगे? टोटल करें क्या? कॉपी करिए। ठीक, क्या है भी इसी सम से खाली स्टेप को फॉलो करना है। 2 से 3 साल होने का स्टेप ही याद हो जाएगा। उतारिए।
तो माइनस करते हैं एनुअल में से आगे माइनस करते तब लिखते हैं वहाँ पे। नहीं अगर अनरियलाइज्ड रहता है नहीं रहता तो नहीं ऐसा नहीं होगा ना, नहीं ऐसे कैसे होगा, भाड़ा मिलेगा ही नहीं तो फिर बाकी कैसे होगा। देखिए एकदम ऐसे ही फॉलो करना है आपको फॉर्मेट। देखिए आप जितना सॉल्यूशन आएगा देखिएगा ये वाला पार्ट चेंज नहीं होगा, ये फॉर्मेट है क्या बाबू, फॉर्मेट। पहले ये करने दीजिए सबको। हो गया क्या बाबू, बता लीजिए।
सबका हो गया बाबू? देखिए क्वेश्चन देखिए, जितना बार आप बनाएंगे आप पूरा फॉर्मेट को बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट तो फिक्स है, फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं होगा। डेटा कोई चीज रहे, अगर मान ली कोई जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, मान ली किसी सवाल में वैकेंसी नहीं है तो उस जगह पे डैश दे दीजिएगा, लेकिन स्टेप्स को तो फॉलो करिएगा, नहीं तो गलती हो जाएगा। और पूरा हाउस प्रॉपर्टी का सवाल बनेगा, यही वाला पार्ट में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बाकी इसके बाद तो कुछ है ही नहीं सवाल में, तो आपको कंफ्यूज होना नहीं, स्टेप को फॉलो करिएगा, एक दो बनाइएगा, याद हो जाएगा। देखिए बना के दिखाइए। एग्जाम्पल 2 बोले क्या बाबू? कौशल बंद कर दी, रुकिए रुकिए। एग्जाम्पल 2 बना के दिखाइए। कैलकुलेट GAV from the following information. अब बोले इंफॉर्मेशन, हम पूरा हर एक चीज इसमें दे रहे हैं, आप बना के दिखाइएगा। लिखिए ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू 80,000, ग्रॉस म्युनिसिपल वैल्यू कितना हजार बाबू? 80,000। उसके बाद लिखिए फेयर रेंट 90,000, 90। उसका पॉइंट नंबर 3 लिखिए स्टैंडर्ड रेंट 70,000, 70,000। हर बढ़ाइए, आराम से बनाइए। आप लोग कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मेट बना के सम्स बनाने लगे, क्वेश्चन नहीं लिख रहे, तो यही सब फिर वही गलती होगा। 1,45,000 बोलिएगा। देखिए स्टैंडर्ड रेंट, उसका लिखिए एनुअल रेंट 1,00,000, उसका लिखिए लॉस ड्यू टू वैकेंसी, अनरियलाइज नहीं है तो नहीं लिखेंगे, नहीं माइनस करेंगे। लॉस ड्यू टू वैकेंसी 5,000, बना के दिखाइए। आराम से बनाइए, हड़बड़ाइएगा मत प्लीज। हाँ 5,000 बोलेगा। बना के भेजिए बाबू।